सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी चीज़ें जानते हैं। हमारा जो सेक्शन रहता है वह आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्न सॉल्व करते हैं और उन प्रश्नों के बारे में जितनी भी जानकारियाँ बन सकती है वह हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर किसी प्रश्न में कोई भी डिफिकल्टी होती है आपसे तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो वह भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पहला है हमारा कि पद्म पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास कि पद्म पुरस्कार सीमित जो समिति है इसका गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका कि एक वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या, ठीक है, पद्मश्री का पूछा गया है कि एक साल में अगर दिए जाने वाले जो पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बता दें कि आपका ऑप्शन नंबर ए और आपका ऑप्शन नंबर बी दोनों ही सही होगा, यानी कि पद्म पुरस्कार जो समिति है इसका गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। एक तो यह भी राइट है, आपके लिए प्रश्न बन जाता है कि पद्म पुरस्कार जो समिति है इसका गठन किसके द्वारा होता है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है आपका, एक वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की जो कुल संख्या वह कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 120। ठीक है, 120 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी पर पहला अंतरिक्ष हरिकेन कब देखा गया था। ठीक है, पहला फर्स्ट स्पेस हरिकेन कब देखा गया था। ऑप्शन है आपके पास 2015, 2014, 2019 या फिर 2020। आपको बता दें कि इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2014। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर आपको याद रखना है, उत्तरी ध्रुव पर 2014 में पहला अंतरिक्ष हरिकेन देखा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक तो पृथ्वी पर पहली बार भी बोल सकते हैं या उत्तरी ध्रुव पर पहली बार भी बोल सकते हैं। तो आपको दोनों ही याद रखना है कि पृथ्वी पर पहली बार और उत्तरी ध्रुव पर पहली बार दोनों का एक ही आएगा 2014 में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके पास 5 अप्रैल, 3 अप्रैल, 2 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, 5 अप्रैल को। ठीक है, 5 अप्रैल को भारत में, ठीक है, यह भारत का कह रही हूँ मैं कि भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। ठीक है, समुद्र दिवस कब का कह रहे हैं हम, भारत में जो समुद्र दिवस है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, वह 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ दिवस। ठीक है, अब यह विश्व का पूछा गया है हमसे, तो विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है यह हर साल 7 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 अप्रैल सही होगा। 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया है 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल को अपने भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और इसके बाद 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि फायर आइस क्या है। ऑप्शन है आपके पास ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास तरल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है मीथेन हाइड्रेट या फिर कोकीन। ठीक है, आपको बता दें कि इसका सही जवाब क्या होगा, फायर आइस। और फायर आइस किसे कहा जाता है, तो फायर आइस जो है यह मीथेन जो हाइड्रेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मीथेन हाइड्रेट को फायर आइस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, या तो फिर आपके पास मीथेन हाइड्रेट होगा या तो फिर आपके पास फायर आइस। ठीक है, दोनों को ही क्या कहा जाता है, दोनों का यही नाम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डाई आइस। ठीक है, अब डाई आइस और फायर आइस में क्या अंतर है। ऑप्शन आपके पास सूखी बर्फ, तरल कार्बनिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और फायर आइस क्या है, मीथेन ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास डाई ऑक्साइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो फायर आइस है यह मीथेन ऑक्साइड है। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जो डाइऑक्साइड यह क्या एक ठोस डाइऑक्साइड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन सी डाइऑक्साइड। और जो फायर ऑक्साइड है वह क्या है, मैंने आपको अभी बताया था कि जो फायर आइस है वह क्या है, मीथेन हाइड्रेट है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 1 मार्च, ऑप्शन नंबर बी
31 मार्च ऑप्शन नंबर सी, 2 अप्रैल या फिर 1 अप्रैल। ठीक है, चलिए तो आपको बता दें इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 1 अप्रैल। ठीक है, अब 1 अप्रैल को तो बनाया जाता है, परंतु कब बना? पहली बार 1936 में। ठीक है, अब देखो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य एक अलग प्रांत बन गया था। कब बना था? तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य अलग प्रांत बन गया था, जिसके कारण उड़ीसा स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल को तो बनाया जाता है, परंतु अलग कब हुआ था? तो 1936 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 250 बीसी, 260 बीसी, 270 एडी या फिर 250 एडी। ठीक है, आपको बता दें कि जो कलिंग युद्ध है इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि 260 बीसी। देखिए, अब कलिंग युद्ध का जो नेतृत्व है यह राजा अशोक ने किया था। आपको यह भी याद रखना है कि जो कलिंग युद्ध है इसका जो नेतृत्व किसने किया था? राजा अशोक ने किया था, जिन्होंने 260 बीसी में उड़ीसा के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, किसके क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? तो उड़ीसा के क्षेत्र पर क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। अब देखो आपके पास 3 होगा। एक तो कलिंग युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 260 बीसी। किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा, राजा अशोक के द्वारा। अब किस पर विजय प्राप्त की थी? तो उड़ीसा राज्य पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके पास उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर राजस्थान। ठीक है, अब देखो 9वां पूछा गया है हमसे, तो भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से जो 9वां सबसे बड़ा राज्य है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से क्या हुआ? भारत का 9वां होगा और सबसे बड़ा। ठीक है, मतलब कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है 9वां स्थान है। ठीक है, आपको याद रखना है 9वां। और अगर कहा जाए कि जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से अगर कहा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से इसमें 11वां स्थान है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान है? 11वां। और क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है? 9वां। किसका? उड़ीसा का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, इस दिन जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था। ऑप्शन नंबर बी है जीसस का आखिरी यानी कि सुपर था। और आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका कि जीसस सूली पर चढ़ने के बाद उठे थे। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस दिन क्या हुआ था? जीसस को क्या किया था? सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, अब देखो जो गुड फ्राइडे ईसाइयों द्वारा यीशु मसीह, ठीक है, जो यीशु मसीह है इनको सूली पर चढ़ाया गया था, यानी कि इनकी मृत्यु की जो वजह के कारण ही बनाया जाता। ठीक है, क्या थे यह? तो आपको याद रखना है कि यह गुड फ्राइडे ईसाइयों द्वारा जो यीशु मसीह के जो सूली पर चढ़ाया गया था उनकी मृत्यु होने की वजह से यह डे बनाया जाता है, और यह ईस्टर रविवार के पहले शुक्रवार को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कथनों में से ईस्टर के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपके पास, ईस्टर त्योहार यीशु को मृतकों के जो पुनरुत्थान है उनकी याद दिलाता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, यह लेंट से शुरू होता है और पवित्र सप्ताह के साथ समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन जो रहेगा दोनों ही सही होंगे, यानी कि जो ईस्टर का जो त्यौहार है यह एक तो यीशु को जो मृतकों होते हैं इनके पुनरुत्थान की याद दिलाता है, यह भी आपका सही है। और बता दें कि यह जो लेंट से शुरू तो होता है, पवित्र सप्ताह के साथ समाप्त होता है, जिसमें जो मोंडी गुरुवार होता है जिसे गुड फ्राइडे कहा जाता है, और अंत में ईस्टर संडे भी शामिल है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों ही सही होगा इसके कथन में। तो ईस्टर के बारे में, यानी कि ईस्टर त्योहारों यह यीशु को मृतकों के जो पुनरुत्थान इनकी याद दिलाता है, और यह लेंट से शुरू होता है पवित्र सप्ताह के यानी कि होली जो वीक होता है इसके साथ समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डिफिकल्टी हुई हो तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा है तो वह भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। स्टडी करते रहिए और अच्छे से रहिए।